2027 के जेईई मेंस के लिए। आखिर ये क्या है जो नवंबर से दिसंबर फॉर्मूला रिवीजन, ये फॉर्मूला रिवीजन क्या कि आप कहाँ पे वीक रह रहे हो, क्वेश्चन का लेवल है वो आपको यहाँ से जज कर सकते हो। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बच्चों, एनसीईआरटी आपको मैंने बोला ही है कि 11 ये भी दिमाग को भी आराम चाहिए अगर आप, तो आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी कभी एंटी सरप्राइज दे देता है। तो हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी बच्चों को। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, अगर आपने भी थंबनेल देख के आपको पता चल गया है तो आप बिल्कुल सही हो। ये वीडियो आपका एक रोड मैप होने वाला है 2027 के जेईई मेंस के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, जेईई मेंस के लिए। एडवांस के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लाऊंगा, बट अगर आप चाहते हो कि आप टॉप एनआईटी टारगेट कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो ट्रिपल आईटी, तो आपके लिए ये वीडियो पूरा तरह से हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी जो बचे हुए 7 महीने आपके पास हैं, उन 7 महीनों में आप कैसे अपना रोड मैप में रह के और अपना जो 2027 का आपका जेईई का मेंस का पेपर है उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो और टॉप एनआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर और जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें। मैं आपको बता दूं, जेईई मेंस आपका कंप्लीट रोड मैप होने वाला है जून 2026 से लेके जनवरी 2027 तक का ये रोड मैप है। 7 से 8 मंथ अभी आपके पास बचे हुए। 3 सब्जेक्ट है, आपको पता होगा इस बारे में, आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 4 फेजेस होंगे आपके और 10 मॉक के बारे में आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 4 फेज पेटल प्लान। आखिर ये क्या है, 4 फेजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे मंथली डिवाइड है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ। सबसे जो पहला फेज होगा, अगर आप बिगिनर हो और आप जस्ट 12 का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आपने 12 का एग्जाम दिया, आप पहला ड्रॉप लिए हो, तो ये वीडियो में आपको 4 फेजेस में बताऊंगा कि आप कैसे 27 का टारगेट कर सकते हो मेंस को। जो सबसे पहला फेज है बच्चों वो है फाउंडेशन फेज। फाउंडेशन फेज क्या है, जो आपका जून से लेके, जी हाँ, जून से लेके अगस्त 2026 का जो पहला मंथ है, ये जो मंथ इनके बीच में आते हैं, और जून से लेके अगस्त तक का, उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। पहले आपको एनसीईआरटी के साथ साथ अपना बेसिक्स क्लियर करना है, अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आपको एससी वर्मा और आरडी शर्मा को एक मिक्स कंबाइन करके आपको रखना है, उनके बुक से आपको पढ़ना है। ये आपका बेस को मजबूत बना देगी। और फिर मैं आपको बता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ये अपना जो मैं बोलूँ तो जून से लेके अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीना में आपका जो आपका मैं कहूँ तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको पूरी तरह से हो जाना चाहिए। ये किस क्यों कैसे होगी, वो है आपका एससी वर्मा आरडी शर्मा। ये आपका सबसे बेस्ट बुक है जो आपका कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। फिर जो आता है आपका डीप ड्राइव में, जो हमारा फेज 2 है वो है, उसका नाम हमने रखा है डीप ड्राइव। ये डीप ड्राइव क्या है, ये आपका पीरियड है सितंबर से लेके अक्टूबर तक। 1 सितंबर और 1 अक्टूबर 2 महीना का जो आपका फेज होगा बच्चों। तो ये एक डीसी पांडे और एसएल लोनी पे आपको फोकस करना है। ये दो राइटर, उनकी किताबें पढ़ना। एडवांस प्रॉब्लम आपको इसी मंथ से सॉल्व करना शुरू करना है बच्चों। आपको एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना है। और एक बात का याद रखो, ये मैंने बोला ही डीप ड्राइव है, मतलब गहराई में आपको जाना है। तो आपको एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, एक चैप्टर, जैसे मैं अगर बात करूं कि सेमीकंडक्टर, तो आप पढ़ के सेमीकंडक्टर उसका मैं कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा आता है फेज 3 रिवीजन फेज। ये क्या है, ये आपका 2 महीना का फेज होगा जो नवंबर दिसंबर दोनों होगा। इसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। एक मॉक, ज़्यादा नहीं, एक मॉक आपको डेली लगाना है। शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओगे, जब आप ये 2 फेज से गुजर रहे होगे बच्चों, तब आप बनाओगे अपने हाथ से लिखे गए चैप्टर के। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है कोई भी चैप्टर, तो उसके लास्ट में आपको उसके शॉर्ट नोट्स खुद से लिखने हैं। भले ही वक्त कम है, अगर आप बाहर से नोट्स ले रहे हो तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट आपको जितना आप पढ़े हैं वो आप लिख के समझ जाइए कि आगे जाके आपको ये हेल्प करे। तो आपको शॉर्ट नोट्स पे भी ध्यान देना। फॉर्मूला रिवीजन, ये फॉर्मूला रिवीजन क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फॉर्मूला रिवीजन से, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अपना जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करोगे, जब अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे इन दोनों राइटर की किताबों से, तब आपको मैं कहूँ तो आपके पास कई सारे फॉर्मूलास होंगे। उनका एक शीट बनाना है आपको हर चैप्टर का। क्योंकि क्या होता है, हमें फॉर्मूला तो याद रहता है, दिक्कत क्या होता है कि बच्चे फॉर्मूला लगाना कहाँ पे है वो भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको चैप्टर के साथ अंतिम में शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में आपको फॉर्मूला पुट्स करना है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। जो हमारा फाइनल स्प्रिंट
रेसर जब लास्ट में होता है ना, तो अपना एक फाइनल दौड़ लगाता है अपने लाइफ में, अपना दौड़ लगाता है। वो क्या है फाइनल स्प्रिंट? जनवरी जब आपका आ जाता है बच्चों, तब आपको क्या करना है? डेली एक मॉक डेली लगाना है। वीक एरियाज जब आप ये सब कर लोगे, ये सब आप सब कर लोगे, तब आपको मालूम पड़ जाएगा बच्चों कि आपका वीक एरियाज कहाँ है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, किस मैं कहूँ तो टॉपिक पे लैग कर रहे हो। तब आपको यहाँ पे जब वन मॉक पर डे लगाओगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसे इसको फिक्स करना है। वीक एरियाज पे अपने फोकस करना है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। फिर एनसीईआरटी को एक बार रिपीट करना। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मैं कहूँ तो काफ़ी रहता है। तो अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री को मैं अगर बात करूँ, तो आप एनसीईआरटी रिपीट करके अपना केमिस्ट्री को पूरी तरह से उसका जो सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। मॉक से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे वीक रह रहे हो। तो अब आते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। तो क्या आपका रोड मैप रहेगा इन 7 महीनों में सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं पहला सब्जेक्ट की बात करूँ, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो है फिजिक्स। फिजिक्स का क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैकेनिक्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स, ये सारे आपको आपके की चैप्टर्स हैं। इसमें मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी जो वीडियोस बनाया है उसमें मैंने बताया कि टॉप 4 किताब, और मैं कहूँ तो एक एक्स्ट्रा किताब भी मैंने आपको बताया था अपने रिसेंट वीडियो में कि टॉप 4 बुक्स कौन से फिजिक्स में थे। उसमें से आपको एस.सी. वर्मा का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैंने बताया था। आपको सबसे पहले मैं कहूँ तो ये आपको ध्यान रखना है कि एस.सी. वर्मा का आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 लगाना है। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, कॉन्सेप्चुअल जो आपका क्लैरिटी है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बेस्ट रहेगा मस्ट रीड एवरी चैप्टर। अगर आप कोई भी मैं कहूँ तो लाइब्रेरी जाते हो, आप किसी भी किताब दुकान में जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी बच्चे का अगर आप जे एक्सपेरेंट का बस रूम में भी घुस जाते हो, तो ये दोनों राइटर के बुक्स आपको मिलेंगे। एक एस.सी. वर्मा और दूसरे आर.डी. शर्मा जी, वहाँ उनका आपको बुक मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो टॉप मैं कहूँ तो जो बेस्ट स्टूडेंट है, जो अपना एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बच्चों यही यूज़ करते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना है। फिर डीसी पांडे की आपको सीरीज लगानी है। क्या है? चैप्टर वाइज एडवांस प्रॉब्लम वहाँ आपको मिल जाएगी, और सॉल्व आफ्टर एससीबी, इस जब आप कर लोगे एससी वर्मा का, तब आपको डीसी पांडे की सीरीज लगानी है। फिर मैं बात करूँ कि अब क्या करना है, फिर क्या आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका 10 साल का PYQ लगाना। PYQ बहुत ज़रूरी है। आप हर बार सुनते होगे बच्चों कि इस बार का जो है मैं कहूँ तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया एग्जाम का, ऐसा होता है, मैं मानता हूँ, बट जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपको यहाँ से जज कर सकते हो। हाँ, कभी कभी एनटीए सरप्राइज दे देता है, नो डाउट। अभी रिसेंटली जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था 2026 में, वो काफ़ी इजी आ गया था। मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की नहीं। तो मेंस में क्या हुआ था, इजी आता, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चल गया। तो उस हिसाब से आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एनटीए के द्वारा जो दी गई मैं कहूँ तो ऑफिशियल मॉक है, वहाँ पे भी उसको आप लगा सकते हो। इससे आपको बेसिकली कहूँ तो हर साल का जो क्वेश्चन का आइडिया है वो ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी होगा। आप PW का टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। और एक बात और बच्चों, मैं आपको बताऊँ, अगर अपना मेंस के लिए आप जो मैं चैप्टर आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेंस के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, अगर इनफैक्ट आप 12 में भी हो और इस साल 12 देने वाले हो, 27 में 27 में अपना 12 है, तो भी अगर आप इस सीरीज में इसको पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं कहूँ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप नीचे से पढ़ना शुरू करो। तो क्या होगा, ज़्यादा आप पहला जो आपका मैं कहूँ तो सेमीकंडक्टर, ये मैं मानता हूँ जब मैं अपने टाइम पे था, तो मैं कहूँगा सबसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये चैप्टर डाला है एनटीए ने। तो ये सबसे बेस्ट चैप्टर है। उसके बाद आप वेब्स पढ़ सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे जाएगा ऑप्टिक्स, तो आपने बचपन से पढ़ ही रहे हो। हाँ, यहाँ तो कॉन्सेप्ट और हार्ड हो जाता है, मैं जानता हूँ, बट हाँ, अगर आप नीचे शुरुआत करोगे तो ज़्यादा बढ़िया कर पाओगे। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री में बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ, मोल, कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम और थर्मोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको GOC रिएक्शन, नेम रिएक्शन, पॉलीमर, बायोमल, ये आपको मिले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का P ब्लॉक, D ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट एनालिसिस, ये सब तो आपके मैं कहूँ तो 3 सेक्शन में केमिस्ट्री आपका बटा हुआ है, तो आपको पता ही होगा। और जो बच्चे न्यू देख रहे हैं उनके लिए तो और बेनिफिशियल ये मैं कहूँ तो। केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बच्चों? NCERT आपको मैंने बोला ही है कि 11 + 12 आपको पूरा मैं कहूँ तो पेजेस आपको रिवीजन हो जाने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाएगा। मैंने ऑलरेडी पिछले ही स्लाइड में आपको बताया है कि केमिस्ट्री और NCERT का बहुत गहरा रिश्ता है बच्चों, तो इस पर ध्यान देना। फिर N अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री लगा देना, बेस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, और डिफिकल्टी लेवल भी हाई होती है, तो आपको मैं कहूँ तो एडवांस के टाइम भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। फिर मैं कहूँ तो MS चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लगा सकते हो, सबसे बेस्ट बुक में से एक है। कंप्रीहेंसिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, आपको यहाँ से आप अच्छे तरीके से
कर सकते हो बच्चों। और मैं अगर बात करूँ वीके जायसवाल जी की, तो वहाँ से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना खत्म कर सकते हो। एमसीक्यू की बात करूँ तो आप एनसीईआरटी विद सप्लीमेंट के साथ अपना एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, ये पूरा केमिस्ट्री का मैं कहूँ तो सिलेबस खत्म करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और मैथ के बारे में जानेंगे, और फिर हम बात करेंगे मैथ का क्या हाई वेटेज टॉपिक के बारे में पहले बता दूं। अलजेब्रा जो आपका है वो हाई वेटेज मैं बोलूँ तो टॉपिक्स में है ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक। मैं कहूँ तो 9th-10th में भी अगर बच्चे हैं तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक है, ये कहते हैं इसे पास करा देने वाला एक ऐसा टॉपिक जो 10th में बच्चों को पास करा देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका रहेगा, ये आपका हाई वेटेज वाला टॉपिक है बच्चों। फिर मैं आपको बता दूं तो सीनेज सीरीज बहुत फेमस सीरीज है, मैंने खुद भी लगाया था अपने टाइम पे। बेस्ट फॉर ऑलराउंडर्स जेई मैथ है, हाई डिफिकल्टी, प्रॉब्लम भी काफ़ी हाई है, तो आपको मैथ अगर मैं कहूँ तो आपको एडवांस में टाइम भी ये हेल्प करेगी आपको। एस.एल. लोनी, मैंने ऑलरेडी कहा इनका थोड़ा किताब हार्ड रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट आपको वही बात है ना कि मैं कहूँ तो अभी कंपटीशन भी काफ़ी हाई है, तो अगर आप ये करके जाओगे तो आपका कहीं छूटेगा नहीं। इससे अपना ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसे कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। फिर अरिहंत का जो अगर बात करूँ तो मैं स्किल इन मैथ, अरिहंत पब्लिकेशन का काफ़ी सही किताब रहेगा, गुड फॉर चैप्टर वाइज। आपको अगर रिवीजन करना है, पढ़ना है तो चैप्टर वाइज ये काफ़ी सही रहेगा किताब आपके लिए। PYQ की बात करूँ तो 10 साल के PYQ आपको लगानी है, हर मॉक से पहले आपको मैंडेटरी होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और जानेंगे। अब हम आते हैं हमारा टाइम टेबल क्या होगा, कैसे हम अपना टाइम टेबल को मैनेज करेंगे। हाँ, जो टाइम टेबल ऑलरेडी दिया गया आप वहाँ पे कुछ जाके अगर आगे पीछे करना चाहते हो तो वो आपके हाथ में, वो आप कर सकते हो। बट जो बेसिक टाइम टेबल मैं आपको बता दूँ कैसा आपका टाइम टेबल दिखना चाहिए अगर आप सही में अपने जेईई मेन 2026 के लिए बच्चों सीरियस हो तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको उठना, तो मैं अगर आप सही से अपना फॉलो करते हो सब कुछ तो आपको 4 बजे 4:30 बजे उठ जाना है। फिर 5 से 6 आपको एक मॉर्निंग रिवीजन लगाना है, फॉर्मूला शीट एंड क्विक नोट रिकैप आपको करना है, क्योंकि जब सुबह में उठते हो बच्चों ना तो आपका दिमाग काफ़ी फ्रेश रहता है, तो आपका दिमाग उस टाइम के लिए सबसे बेस्ट रहता है जब आप फॉर्मूला याद करते हो। तो फिर आप फिर आराम 6 से फिर 8:30 आप उठना मत, बैठे रहना। फिर मैथमेटिक्स लगाओ 2.5 घंटा, सीनेज का किताब आप लगा लेना, PYQ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। फिर 8:30 फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। फिर 9 से लेकर 11:30 आपको फिजिक्स की किताब लगानी है, 2.5 घंटा आपको अपना फिजिक्स को देना। SC अरोमा DC पांडे का किताब आपको खत्म कर देनी है, मतलब एक दिन में नहीं, ऐसे कर करके आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपको लंच ब्रेक लेना, फिर अपना रेस्ट आपका होना चाहिए, भी दिमाग को भी आराम चाहिए। अगर आप अच्छे से अपना रिवीजन करना चाहते हो, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंस और मैटर रखता है। फिर आपको 2 से 4 केमिस्ट्री लगानी है, बेस्ट टाइम रहेगा जब खाना वाना खा के फ्रेश हो जाओगे और आप फिर बैठोगे पढ़ने के लिए। तो 2 घंटा आपको ऑर्गेनिक एंड फिजिकल पे फोकस करना है साथ में। फिर आधा घंटा आपको ब्रेक लेना है, शॉर्ट ब्रेक आपको लेना होना, जो उसमें आप अपना योगा, मेंटल हेल्थ के लिए आप कुछ मूवीज़ वगैरह देखो, कुछ भी आपको सही लगता है तो वो करो बच्चों। फिर 5 से 7 आपका फिर मैं बोलता हूँ वीक टॉपिक्स एंड डाउट्स, जो आप 3 बार पढ़े हो उसमें अगर आपका कुछ डाउट रह रहा है जो आपका टाइम टेक किया था उस टाइम पे, तो आप वहाँ पे आके सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है मॉक एनालिसिस, फिर आपको 8 से 9 एक मॉक टेस्ट लगानी है। मैं कहूँ तो छोटा सा मॉक होना चाहिए, जो मॉक एनालाइज करना। फिर आपका नोट जो आपने बनाया है पूरे दिन में जो आपने पढ़ाई की है उसको भी एक बार एनालाइज कर लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे मॉक टेस्ट का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, रिकमेंडेड सीरीज क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं टॉप पिक्स NTA के ऑफिशियल मॉक आपको बहुत ध्यान से लगाने हैं। फिर आता है एलन टेस्ट सीरीज, बहुत ध्यान से आपको इन मैं कहूँ तो रिकमेंड सीरीज में रहेगा। एलन का टेस्ट सीरीज काफ़ी सही रहता है। PW का टेस्ट सीरीज भी काफ़ी एफोर्डेबल रहेगा, आपको क्वेश्चन क्वालिटी काफ़ी सही रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगा। फिर आप आकाश आई ट्यूटर के भी लगा सकते हो, गुड बैलेंस एंड इजी मीडियम हार्ड, आपको सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। कवरेज आपको पूरा वाइड रहता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप मॉक एनालिसिस करना है। जब आप मॉक दे लोगे, कहाँ आपका वीक पड़ रहा है, कहाँ आप परेशान हो रहे हो, कहाँ आपको फंस रहे हो, वहाँ आपको ये मॉक एनालाइज करना है। फिर आपका आता है बच्चों गिव मॉक स्ट्रिक्ट कंडीशन, 3 आवर नो ब्रेक। यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप ब्रेक लेके बाहर जाओ, लेकिन आपको बिना पॉज किए अपना मॉक कंप्लीट करना है। ये आपकी बैठने की आदत को डेवलप करेगा। जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाओगे, एग्ज़ाम हॉल जाओगे, तब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चे 3 घंटे बैठेंगे कैसे। इवन जब आप एडवांस का एग्ज़ाम दोगे तब आपको 6 घंटे बैठने होंगे। आप जाओगे 9 बजे के आसपास, आओगे 5:30 6 के आसपास, तो बैठने की आदत डाल लो, तभी आप एग्ज़ाम में फोकस हो पाओगे।
अपने जो 2 घंटे देने हैं आपको लास्ट के, वो देने हैं आपके जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं बच्चों, वो क्यों हुए हैं। राइट मिस्टेक एरर एंड विजिट वीकली। आप फिर अपना एरर को लिख लो, और जब आप वीकली पे उस पर काम करो, और वीक के अंतिम में आप देख लो कि कहाँ आपका जो गलत हुआ है अब वो हो रहा है या नहीं हो रहा है गलती, तो आप ये रख सकते हो। फिर हम लोग बढ़ते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले तो हम बात करेंगे क्या नहीं करना है आपको। स्कीपिंग एनसीईआरटी फॉर एनी सब्जेक्ट इवन मैथ्स, पाप हो जाएगा बच्चों ये चीज़ आपके लिए, ये नहीं करना है। कलेक्ट मैनी बुक्स, मैंने ऑलरेडी अपने बुक वीडियो में बोल चुका ऑलरेडी कि काफ़ी सारी किताब को जमा करके पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 2 किताब को पकड़िए और उस पर अपना पूरा फोकस करिए। गिव मॉक विदाउट एनालिसिस, हमेशा मॉक देते रहना, एनालाइज नहीं करना अपने वीक पॉइंट्स को, ये भी बहुत बड़ा गलती है। 15 आवर स्टडी विद नो ब्रेक, आपका अगर दिमाग ही खराब हो जाएगा तो आप क्या मेंस का पेपर लिखोगे। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है बच्चों। स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन फेज 4। जब आप स्टार्ट न्यू टॉपिक इन फेज 4, मैंने ऑलरेडी बोला कि फेज 4 आपका मैं कहूँ तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को साफ करेगा, तो उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट बार बार नहीं करना है। इग्नोर वीक चैप्टर्स, ये भी नहीं करना कि अगर मेरा ऑप्टिक्स वीक है तो मैं उसे छोड़ दूँ। कंपेयर योर सेल्फ विदर, अगर कि भाई वो लड़का इतना मॉक में मार्क्स ला रहा है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ये सब आपको सिर्फ मेंटल प्रेशर देगा और कुछ भी नहीं देगा। तो ये सब आपको नहीं करना है। क्या करना है कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, तीनों टाइम पढ़ना है। सॉल्व एससी वर्मा कंप्लीटली खत्म कर दो, एससी वर्मा की किताबें। गिव मॉक टेस्ट एवरी वीक, ये करना है। मेंटेन एरर नोटबुक, आपका एक एरर नोटबुक होना चाहिए जिसको आप वीकली में एनालाइज करोगे लास्ट के वीक में कि आपका कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। फिर आती है रिवाइज फार्मूला शीट करना है। 7 आवर आपको सोना है बच्चों, और फोकस बिफोर योर स्पीड एक्यूरेसी सॉरी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना मोर देन स्पीड पे। जब आप पूरे तरह से एक्यूरेट हो जाओगे तो उस क्वेश्चन में जो आप 2 मिनट दे देते हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन 1.5 मिनट में सॉल्व कर दो। तो ये बात है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता दूं, फिर से एक छोटा सा रिकैप दे दूं बच्चों। यू कैन क्रैक जेईई मेंस 2027। कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटेजी, हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। हार्ड वर्क के साथ एक और चीज़ जोड़ लेना, स्मार्ट वर्क, ये आपको ध्यान देना। एनसीईआरटी हमेशा फर्स्ट रखना है, पीवाईक्यू डेली लगाना है, मॉक एनालाइज करना है, नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। 2027 साल आपका है, आपका मेंस का है, आपके सपनों का है, तो उस बात पे ध्यान देना। तो इजी नोट भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा। और मैं कुछ बात बता दूं आपको, इजी नोट करियर्स लेके आया है आपके लिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एज वेल एज, अगर आप चाहते हो कि आपका प्लेसमेंट टॉप एमएनसी में हो, उसके लिए जितने भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, बुक्स, टूल्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन बनता है फॉर ऑल टेक स्टूडेंट जिनको अपना करियर बूस्ट करना है। आपको पूरा सपोर्ट, पूरा गाइडेंस मिलता है। दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, और हमारे कंपनी, हमारे टीम के बारे में और ब्रीफली जान सकते हो। तो कुछ भी डाउट होता है आप हमें कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, हमारा टीम उपलब्ध रहेगा। और इवन डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, हमारे इंस्टा चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो, और कुछ अपडेट, जो भी अपडेट आई आपको सबसे पहले वहाँ पे मिल जाएगी। या आपके बड़े भैया या बहन या आप ही अगर बिहार में टॉप कॉलेजेस देख रहे हो, उनका एनालिसिस देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो रैंकिंग कैसा रहता है, क्या कट ऑफ रहता है, तो हमारे एक और चैनल इजी नोट पे जाके आप वहाँ पे पूरा एनालिसिस देख सकते हो 3800 बिहार के कॉलेज का। तो हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।